यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, पदाधिकारीगण, अतिथिगण और सभी लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण। आधुनिक हर अवसर पर बढ़ता दिखावा और दहलीज से बढ़ती दूरी। तो हम सबसे पहले जानें कि दहलीज होती क्या है। दहलीज है हमारे घर की चौखट और हम उसे बड़ी आसानी से आजकल लांघ जाते हैं। क्यों? दिखावे के चलते। हमें तो दिखाना है। आज आप देखिए, चाहे छोटी सी बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो या फिर किसी व्रत का पूजन हो, हम घर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें होटल में करना, बाहर करना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है, आसान लगता है। तो हम अपने घर की दहलीज को लांघ कर बाहर ये सारे प्रश्न करते हैं। पर बड़ी ही दुख की बात है, चाहे दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हर अवसर पर पहले एक नियमानुसार भोजन बनता था, मीठा, पूड़ी, सब्जी, बस। बट आजकल दिखावे की होड़ में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। उनके चलते थाली में लिया जाता है ज़्यादा और झूठा ज़्यादा छोड़ा जाता है। क्यों? दिखावे के चलते। दिखावे की अंधी धूर्त में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। मैं तो बस ये कहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हम क्यों लोगों का दिखावा करते हैं? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारी देखा देखी करें और वो हमें कॉपी करें। लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, पर क्या ये सही है? मैं मानती हूँ परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। तो जो चीज़ हमें सही लगती है हम उसी चीज़ को अपनाएं, जो चीज़ हमें गलत लगती है उसको हम क्यों अपनाएं? हमें कुछ ऐसा करें ना कि हम जहाँ जा रहे हैं उस माहौल को अपने हिसाब से बदल दें। हमारी संस्कृति हम लोगों को सिखाएं। क्यों दूसरों की संस्कृति खुद अपनाने की होड़ में लगे हुए? हम दिखावे की होड़ में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी शर्म आती है मुझे कि आज हमारे ठाकुर जी जो हमारे घर के राजा होते हैं, हमारे पिताजी, हम उन्हें दिखावे के चलते टोकरी में ले लेकर गली गली घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग भी ऐसा करते हैं, उन्हें अपना लल्ला मान रहे हैं, अपना बच्चा मान रहे हैं। हम दिखावे की होड़ में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर भगवान हमारे घर में भी है, बल्कि भगवान तो हमारे मन के अंदर है ना, पर तो भी हम मंदिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से मिल सकें, शांतिपूर्वक उनका नमन कर सकें, उन्हें प्रणाम कर सकें। पर हम मंदिर जाके क्या करते हैं? फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, ताकि हम अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें, दिखा सकें लोगों को कि हमने इतनी पूजा पाठ की। तो मुझे ये लगता है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति को भुलाकर ये सही कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ें बहुत गलत सी लगती हैं। हर घर में महाराजा दशरथ जैसे पिता होने चाहिए जो कि हमारे पूर्वज हैं। तो वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जहाँ भाई भाई के हक के लिए लड़ जाए। हर घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई होना चाहिए जो भाई एक दूसरे के हक के लिए बन जाने को तैयार हो जाए। तो इस तरह के संस्कार अगर घर के बड़े बुजुर्ग देंगे तो कोई भी बहू बेटी घर की दहलीज नहीं लांघ पाएगी। आज घर की बहुएं बेटियां आराम से दहलीज लांघकर खुले बाजार में बारातों पर डांस कर रही हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारी सभ्यता है? घर में तलाक हो रहे हैं, लड़कियां घर आकर बैठ रही हैं, पर माता पिता कुछ नहीं कह रहे हैं। हम क्यों ये सब कर रहे हैं? दिखावे की होड़ा हो रही है, फैशन हो गया है ये तो आजकल। अगर छोटे कपड़े पहन भी ले तो क्या हुआ? फैशन है, चलेगा। पर ये क्या सही है? ये हमारा कल्चर है? मुझे बस यही लगता है कि हमें सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने इस दिखावे से बाहर आकर अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता लोगों के सामने आए। घर की दहलीज पर एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए जिससे कि कभी भी कोई बहू बेटी या कोई भी घर की मर्यादा का उल्लंघन ना कर पाए। हर घर के बड़ों का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दें ताकि वो घर की दहलीज के अंदर रहकर अपनी मान मर्यादा का पालन कर सकें। ऐसा नहीं कि बाहर जाने से हमारी मर्यादा कम होती है, नहीं, सब बाहर जाकर भी आराम से कर सकते हैं, बट अपनी मर्यादा में रहकर। जैसे कि आपने हंस का उदाहरण सुना होगा, अगर उसके सामने पानी और दूध दोनों को मिक्स करके रखें तो वो सिर्फ दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। उसी तरह हमें भी जो चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं परिवर्तन बेकार है, जो चीज़ें अच्छी हैं उसी चीज़ को अपनाकर जो बुरी चीज़ें हैं उसे त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।